हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे केमिस्ट्री नहीं साइंस साइंस के बारे में जानेंगे हम कि द्रव्य द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, और उनका डिफिनेशन जानेंगे कि द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं और कैसे होते हैं, कैसे उनका डिफिनेशन दिया जाता है। ठीक है, और कौन कौन से होते हैं, कैसे पहचानेंगे कि ये ठोस, ये है, ये द्रव है, ये गैस है। ठीक है, आज उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। द्रव्य द्रव्य जो है, द्रव्य दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, द्रव्य दो प्रकार के होते हैं, देख लीजिए यहाँ पे। हाँ, द्रव्य दो प्रकार के होते हैं। पहला है ठोस, ठीक है, इसे बोलते हैं सॉलिड। दूसरा है द्रव, द्रव यानी लिक्विड। और तीसरा है गैस, गैस का गैस होता है। ठीक है, द्रव्य जो है तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, और उनका पहला परिभाषा बता रहे हैं। ठोस का परिभाषा क्या होता है। ठीक है, ठोस का परिभाषा होता है इस पदार्थ के आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होता है, उसे ठोस कहते हैं। जैसे ईंट, बर्फ, लकड़ी, लोहा आदि होते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई ठोस वस्तु, मान लीजिए कोई पत्थर है। ठीक है, पत्थर मान लीजिए 1 किलो पत्थर है। मान लीजिए कोई पत्थर एक है, वो उसका वजन जो है 1 किलो का है। ठीक है, उसका आकार और आयतन एक ही होता है, क्योंकि पत्थर है, उसको हम आकार और आयतन चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका आयतन तो उतना ही रहेगा कि उसको तोड़ फोड़ कर अलग नहीं कर सकते ना। ठोस का इसीलिए दोनों आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। ठीक है, ठोस का जो होता है आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। ठीक है, और दूसरा है द्रव यानी लिक्विड। ठीक है, द्रव यानी लिक्विड, उसका परिभाषा है इस पदार्थ के कण नज़दीक होते हैं। ठीक है, नज़दीक होते हैं। इस पदार्थ का आकार अनिश्चित होता है, परंतु आयतन निश्चित होता है। ठीक है, उसे द्रव कहते हैं। जैसे जल हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, दूध हो गया आदि, ये सारे जो हैं द्रव हैं। ठीक है, मान लीजिए द्रव, मान लीजिए हम 1 लीटर दूध ले लिए। ठीक है, 1 लीटर दूध ले लिए, उससे जग में रखेंगे। ठीक है, अगर जग में रखेंगे तो वह जग का आकार ले लेगा। ठीक है, वह जग का आकार, जो दूध है ना, उस जग का आकार ले लेगा। ठीक है, उसका आकार बदल गया ना, जग में रखेंगे तो उसका आकार लेगा, और अगर बाल्टी में रखेंगे तो उसका बाल्टी का आकार लेगा, या किसी ग्लास में रखेंगे तो ग्लास का आकार वह ले लेगा। इसीलिए जो होता है, द्रव का जो आकार होता है निश्चित नहीं होता है, वह अनिश्चित होता है। इसीलिए कहा गया है कि उसका आयतन जो है निश्चित होता है, परंतु आकार अनिश्चित। देखिए यहाँ लिखा गया है, इस पदार्थ का इस पदार्थ का आकार अनिश्चित होता है, परंतु आयतन निश्चित होता है। इसीलिए कहा गया है कि क्योंकि द्रव को जब किसी भी वस्तु में या किसी भी चीज़ में रखेंगे तो वो उस चीज़ का आकार ग्रहण कर लेता है। इसलिए द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है और आयतन निश्चित है। मान लीजिए 1 लीटर दूध है, तो किसी भी बर्तन में रखें तो 1 लीटर दूध रहेगा। ठीक है, लेकिन उसका जो आकार है चेंज हो जाएगा। मान लीजिए बाल्टी में रखेंगे तो उसका आकार ले लेगा, और ग्लास में रखेंगे तो वो ग्लास का आकार लेगा, बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी का आकार लेगा, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। और विश्वास है कि आपको ये द्रव का परिभाषा समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अगला है गैस। ठीक है, अगला है गैस। गैस का परिभाषा है इस पदार्थ के कण, ठीक है, जो ठोस होता है, गैस जो होता है, इस पदार्थ के कण बहुत ही दूर दूर होते हैं। गैस अवस्था उसे कहते हैं जिसका आकार तथा आयतन दोनों अनिश्चित होता है। ठीक है, उसे गैस अवस्था कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड आदि हैं। ठीक है, इन सभी चीज़ों का जो है, जो आकार और आयतन निश्चित नहीं होता है। क्योंकि मान लीजिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हम मान लीजिए ऑक्सीजन को हम आकाश में छोड़ दिए। ठीक है, तो उसका आकार जो होता है ना, पूरा फैल जाता है कहीं जगह, पूरे पूरे जो आकाश में वो फैल जाता है। इसलिए उसका जो आकार होता है निश्चित नहीं होता, क्योंकि वो पूरा जो गैस होता है फैल जाता है हर जगह। इसलिए हम उसको एक जगह एकत्रित नहीं कर सकते हैं।
किसी भी बर्तन में रखेंगे तो वो क्या होगा, भाप बनकर उड़ जाता है गैस। इसीलिए उसका आकार जो है निश्चित नहीं होता, और आयतन जो है आयतन में निश्चित नहीं होता है। मान लीजिए 1 किलो होगा तो 1 किलो है, अगर रखेंगे बाल्टी में तो वो भी उड़ जाएगा, अलग 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 पत्थर हो जाएगा। तो उसका जो आयतन और आकार होता है दोनों अनिश्चित होता है, क्योंकि वो उड़ने वाला चीज़ है, यानी गैस है। गैस कभी भी आकार, उसका आयतन और निश्चित होता नहीं है, ठीक है। गैस का कभी भी आयतन और आकार निश्चित नहीं होता है, ठीक है। यही दिया है। एक बार फिर बता दे रहे हैं, डिफिनेशन देख लीजिए। इस पदार्थ के कण बहुत ही दूर दूर होते हैं। गैस अवस्था उसे कहते हैं जिसका आकार तथा आयतन दोनों अनिश्चित होता है, उसे गैस अवस्था कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड आदि हैं। ऐसे बहुत सारे गैस हैं जिनका आकार और आयतन निश्चित नहीं होता है, वो अनिश्चित होता है, ठीक है। हमें विश्वास है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर इससे आपको ज्ञान मिला, नॉलेज मिला, तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।